हाँ, तो वो बात आप लोग ऐसे मत करो। और राजकुमार जी को भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों को आप लोग कोस रहे हो, सामाजिक संगठनों में आके ऐसी बात मत कीजिए। ये जो शख्स इतने गुस्से में राजकुमार रोत पर बरस रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हाल ही में आयोजित 33वां आदिवासी एकता परिषद कार्यक्रम को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और हंगामे की वजह सांसद राजकुमार रोत और उनकी बाप पार्टी को निशाना बनाते हुए बताया जा रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में लेकर किया गया था, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत पर इन मुद्दों से हटकर अपनी राजनीति चमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप अशोक चौधरी ने खुले मंच पर लगाया था, जिसके बाद वहां मौजूद पब्लिक उन पर भड़क उठी और जोरदार विरोध के नारे लगाने लगी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए सांसद राजकुमार रोत को खुद आगे आना पड़ा। तो साथियों, जिनको जितना गुस्सा है चिल्ला के निकाल लो, लेकिन एक दो वक्ता अभी बचे हैं। दरअसल अशोक चौधरी के आरोपों से पहले राजकुमार रोत ने करीब आधे घंटे तक आदिवासियों के हितों को लेकर जोरदार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने 14 साल के आदिवासी बच्चों को हथियार थमाने के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस जमीन पे हमारा पुरखाई अधिकार है, उससे कागज क्यों मांगा जा रहा है? ये आदिवासियों को गुमराह करने का तरीका है, बिजी रखने का तरीका है। ये सैटेलाइट, ये सरकारें झोपड़ी वाला जो मकान है, हमारा केलूपोस मकान है, जो हमारा कुआं है, उसको मकान नहीं मान रही है। 300 से 400 आदिवासी नक्सलाइट के नाम से मारे गए, इस पे किसी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे सलमा जुड़े। मैंने देश के गृह मंत्री जी से भी ये सवाल लगाया, पूछा है, जिस आदिवासी 14 साल की बच्ची को हाथ में हथियार मिला है, क्या वो पैदा होने से पहले ही हथियार लेके आई थी क्या बात? राजकुमार रोत का भाषण खत्म होने के बाद अशोक चौधरी राजकुमार रोत पर बुरी तरह भड़क उठे। अशोक चौधरी ने मंच पर रोत को फटकारते हुए साफ कह डाला कि राजनीति करने के लिए ये मंच नहीं है। इसके अलावा रोत को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि आप लोग संसद में पहुंच चुके हो, जिसकी तनख्वाह भी जनता के पैसों से आपको मिलती है, तो इसलिए राजनीति करनी है तो संसद में करिए, ना कि इस आदिवासी महासम्मेलन में। तो ये जो बात आप लोग कर रहे हो, राजनीति के मंच पर बात कीजिए, सामाजिक संगठनों में आके ऐसी बात मत कीजिए। हम लोग भी सालों से ये संगठन चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता ने भी सम्मेलन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजकुमार रोत और उनके बाप विधायकों के साथ मंच पर भेदभाव के साथ अलग व्यवहार किया गया है। दरअसल लोगों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से आए नेताओं का स्वागत खुले दिल से हुआ, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और राजकुमार रोत के दोपहर 1 बजे से मौजूद रहने के बावजूद उन्हें जनता की मांग के बाद शाम 5 बजे के गहरे इंतजार के बाद बोलने का मौका दिया गया, जिसके जवाब में रोत ने भी साफ कह डाला कि जब वो संसद में आधी रात तक बैठकर बोलने का इंतजार कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा राजकुमार रोत और अशोक चौधरी ने मंच पर तीखी नोक-झोंक के दौरान क्या कुछ कहा, उसका पूरा वीडियो जरूर देखें। इस नारे की भावना है, उसको जिंदा रखना। जय जोहार। नहीं बैठ, ये बात राजकुमार जी ने बिल्कुल पॉलिटिकल करी है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। राजकुमार जी और नेता बोल के चले जाते हैं। हिमांशु कुमार जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, मैं उनको ससम्मान खड़े होने के लिए कहता हूं। हिमांशु कुमार जी, 1 मिनट। नक्सलाइटों के लिए इस संगठन ने कुछ बोला नहीं है, ऐसा आप लोग किस हिसाब से कह रहे हैं? जिसका पहला आश्रम छत्तीसगढ़ में खत्म किया, वो आदमी यहां आके बैठा हुआ है। नहीं होगा, लेकिन आया है। तो ये जो आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, आदिवासी एकता परिषद के लिए ऐसी बात मत करो। आप लोग आदिवासियों के लिए
जो लोग आजादी के 3 पीढ़ी जिसकी गई है जेल में, मेरी, हाँ, तो वो बात आप लोग ऐसे मत करो। राजनीति आप लोग जो कर रहे हैं, सुनो अभी, रांची में, हाँ, रास्ते में सच्चाई कह रहा हूं। अरे रांची में अभी हम लोगों ने सम्मेलन किया, विश्वनाथ जी यहाँ बैठे हैं, विश्वनाथ जी बैठे हैं। हमारे जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इस समन्वय मंच के सम्मेलन को होस्ट किया। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति करने वालों का एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हो। वो राजकुमार जी को भी हम लोगों ने कहा है कि आप सब लोग बैठो, आप लोग पार्लियामेंट में हो, आप लोगों की एसटी एससी एक ये होती है, एक समिति होती है, वो समिति में आप लोग ये चर्चा क्यों नहीं करते हो? हम लोगों को आप लोग कोस रहे हो, संगठनों को आप लोग कोस रहे हो। आप लोग तनख्वाह लेते हो। जो हमारे संसद सभ्य एमएलए एमपी जाते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं। हम लोगों ने 4 पीढ़ी से कोई तनख्वाह नहीं लिया है। तो ये जो बात आप लोग कर रहे हो, राजनीति के मंच पर बात कीजिए, सामाजिक संगठनों में आके ऐसी बात मत कीजिए। हम लोग भी सालों से ये संगठन चला रहे हैं। इसका एक मकसद है कि हम लोग जो किनारे पे, हाशिए पे जो लोग खड़े हैं, उनको उनका संविधानों पर, जल जंगल जमीन पर अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और वो जो आंदोलन कर रहे हैं, वहां आप लोग कितने खड़े रहे? हाँ, अरे जिंदाबाद करो कि मुर्दाबाद करो, लेकिन ये समझ के जाओ कि तुम लोग गलत राजनीति मत करना। धन्यवाद। सुनिए। हेलो। अमोखा आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। अमोखा। तो साथियों, जिनको जितना गुस्सा है चिल्ला के निकाल लो, लेकिन 1-2 वक्ता अभी बचे हैं। एक बार आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। मैंने क्या बोला था कि मैं रात की 1:30 बजे तक संसद में बैठ सकता हूं, तो आप 5-6 बजे तक नहीं बैठ सकते? तो 1-2 वक्ता रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2 विशेष अपने वक्ता बाकी रहे हैं। अपना जिस उद्देश्य से आप सैकड़ों किलोमीटर से आए हो, एक बार आप सभी शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाएं। मेरा विशेष अनुरोध है, जो साथी हैं उन साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारे विशेष 2-3 वक्ता रहे हैं, इन वक्ताओं को सुनना है। आप समझता हूं ये विधायक साथी बाकी हैं, 1-2 अपने संगठन के पदाधिकारी बाकी हैं, इन सबकी बात को सुनना है। आप परेशान होंगे, आप थक भी गए होंगे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन हमें लंबा चलना है। और ये कार्यक्रम साल में 1 बार आता है, और 1 बार आता है तो हमें इसको पूरा सुनना है। इसके बाद जाना है। एक बार आवाज लगा दी जाए, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। अब इस नारे को लगाया तो बैठना पड़ेगा। सबको जय जोहार।